नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहिब स्पीक्स में। दोस्तों आज एक नया वीडियो लेके आया हूं जो कि आपके लिए जानना बहुत ही जरूरी है। हमारे गांव के लोग जागरूक होंगे तभी हमारा गांव विकास करेगा और हमारा समाज विकास करेगा। तो आज उसी मुद्दे पे बात करेंगे। दोस्तों वैसे मैं राजनीति में घुसता नहीं, पर हम सभी को ये जानना बहुत ही जरूरी है। तो हाँ, आज हम बात करेंगे ग्राम प्रधान के बारे में, उनके कार्य क्या होते हैं और उनको एक वर्ष में ग्राम सभा के विकास के लिए कितना धन आता है और उस धन का कहाँ कहाँ उपयोग प्रधान करेगा। दोस्तों इस वीडियो को स्किप मत करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूरा देखिएगा, आपको सब समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम ये समझेंगे कि हमारे भारत के संविधान में क्या लिखा है पंचायती राज व्यवस्था के बारे में। दोस्तों भारत का जो संविधान है उसका अनुसूची 111 में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन किया गया है। अनुसूची 111 के और अनुच्छेद 243 के 6 में ही ग्राम सभा के कुल 29 कार्य हैं और उन 29 कार्यों का फुल वर्णन किया गया है जो कि आपकी स्क्रीन के सामने है। इसका मैं पीडीएफ भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाके वहां से डाउनलोड करके पढ़ सकते हो। दोस्तों उन 29 कार्यों में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण विषय है वो आपके सामने लिख रखा हूँ, तो इस पे अभी हम चर्चा करेंगे। अभी देखिए, जो गांव का प्रधान होता है वह हमारे देश का लोकतंत्र का वास्तविक संस्थापक होता है और गाँव की जो भी वास्तविक समस्याओं की जानकारी जितनी प्रधान को पता होता है उतनी जानकारी प्रधानमंत्री को भी नहीं होती, क्योंकि प्रधानमंत्री को भी सूचना पहुंचाई जाती है। लेकिन जो प्रधान होता है वह उसी गांव में रहता है जिस गांव का प्रधान है। वह सबकी व्यक्तिगत समस्याओं को जानता है, इसलिए व्यक्तिगत समस्याओं को वह सॉल्व भी कर सकता है। इसलिए लोकतंत्र का प्रमुख किरदार गांव का प्रधान का होता है और गांव के प्रधान का प्रमुख योजनाएं बनाने का भी अधिकार है। यानी जो मेंबर वार्ड होते हैं उनके साथ मिलकर एक और गांव के लोगों को बुलाकर उस गांव के लिए इनमें से ही कोई मिलती जुलती नई योजनाएं बना सकता है और उस योजनाओं को जिला अधिकारी के पास भेजेगा या फिर मुख्यमंत्री के पास या फिर डायरेक्ट प्रधानमंत्री के पास भी भेज सकता है। और जिनके पास भी भेजेगा उनको समुचित कारण बताना पड़ेगा। अगर मान लीजिए कि वो सरकार उस योजनाओं को नहीं मानती है तो उन्हें भी समुचित कारण बताना पड़ेगा, आपकी योजनाओं को क्यों नहीं माना, क्यों नहीं स्वीकार किया। और अगर कोई मूल कारण नहीं मिलता है तो प्रधान को न्यायालय भी जाने का अधिकार है। देखिए आपके सामने लिखा है, इसमें से देखो, इसमें से मैंने आके 9 पॉइंट मैंने नोट कर रखे हैं। तो कृषि, भूमि सुधार, सिंचाई, पशुपालन, शिक्षा, बाजार मेला, दुर्बल वर्ग विशेष ध्यान, सरकारी आवास, गांव की नाली और सड़क। तो इसमें से जो भी काम है वो सारा काम प्रधान के जिम्मेदारी से ही होता है। तो कृषि का जो भी काम है, यानी गांव में जो कृषि होता है, कृषि के संबंधित कोई भी कार्य, इसकी पूरी तरह से जिम्मेदार प्रधान होता है। भूमि सुधार मतलब गांव में ऊसर होता है, बंजर होता है, तो उसको जो भी सुधार कराना होगा वो प्रधान मनरेगा के तहत काम करवा के उसको सुधार करवाएगा। सारी जिम्मेदारी ये प्रधान की होती है। सिंचाई, अगर किसी के खेत में पानी की व्यवस्था नहीं है या आगे उसके पास सूखा हो रहा है तो पानी की जो भी व्यवस्था है सिंचाई की वो भी प्रधान ही करेगा। पशुपालन, जो गांव में मवेशी होते हैं, गांव में सबके पास पशु होते हैं, अगर पशु से कोई बीमारी चल रही है या कोई चीज़ है तो पशु का जो भी है वो प्रधान ही काम करवाएगा। तो शिक्षा, प्राइमरी स्कूल, जूनियर स्कूल में कैसा भोजन मिल रहा है, वहाँ पे कैसी शिक्षा है, तब वहाँ की देख रखाव, तो सारी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। दुर्बल वर्ग विशेष ध्यान, तो इसमें क्या है कि जो गांव के गरीब होते हैं, जो दुर्बल वर्ग हैं, उनके पास का मान लो उनके घर में शादी है या मृतक हो गया, उनके पास पैसे की कंगाली है, उनके पास नहीं है, तो ये भी व्यवस्था प्रधान ही कराएगा। अगर शादी है, उसके घर पे कोई चीज प्रोग्राम है तो वो नहीं कर पा रहा है तो उसकी भी व्यवस्था प्रधान ही कराएगा। बाजार मेला, मतलब गांव में जो सरकारी जमीन कहीं खाली होती है तो वहाँ पे प्रधान अपने जरिए से गांव में जो भी जमीन सरकारी खाली होती है वहाँ पे प्रधान चाहे तो बाजार लगवा सकता है, मेला लगवा सकता है। सरकारी आवास, तो सरकारी आवास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सबका नाम डलवाएं, जिनका घर कच्चा हो उनका पक्का बनवाएं, ये भी काम प्रधान का ही होता है। गांव में नाली, खड़ंजा और सड़क, गांव में तब किसी के दरवाजे पे पानी नहीं भरा होना चाहिए। अगर किसी को पानी पीने की तंगी है, किसी का नल खराब है तो वो भी जिम्मेदारी प्रधान की होती है। अगर वहाँ पे नल नहीं, पानी पीने की व्यवस्था नहीं है तो ये भी प्रधान ही करवाएगा, वहाँ पे नल गड़वाएगा वो पास करवा के, तो ये भी जिम्मेदारी सारी प्रधान की होती है। दोस्तों जाहिर सी बात है ये सब काम कराने के लिए पैसे की अहम भूमिका है। तो आपने देखा होगा कि एक प्रधान के चुनाव के लिए कितना लोग पैसा खर्च कर देते हैं।
जो लोग नहीं जानते वह यही सोचते होंगे कि आखिर एक प्रधान बनने के लिए इतना पैसा क्यों खर्चा करते हैं। यहाँ तक कि वोट मिले उसके लिए भी पैसा देते हैं, पैसे देकर भी वोट लेते हैं। हालांकि हर प्रधान की बात नहीं है, लेकिन मुख्यतः ज़्यादातर लोग ऐसे ही करते हैं। इसका कारण यह है कि हर वर्ष ग्राम सभा के विकास के लिए बहुत पैसा आता है और उस पैसे का जिम्मेदार प्रधान और सचिव होता है। जितना मर्जी चाहे उतना खर्चा करें। हालांकि दोस्तों ये अलग बात है, अब गांव के भी लोग समझदार हो गए हैं। नेट का जमाना है, आप सब कुछ पता कर सकते हो। आरटीआई के माध्यम से प्रधान का पूरा ब्यौरा भी ले सकते हो, वो अलग बात है। लेकिन शुरुआती की जिम्मेदारी प्रधान की ही है। अब जानते हैं कि गांव के विकास के लिए कितना पैसा आता है। मान लीजिए अगर किसी गांव की जनसंख्या 1000 से 2000 के बीच है तो लगभग 40 लाख से 50 लाख के बीच में आता है। आप सोच सकते हैं कि एक छोटे से ग्राम सभा के विकास के लिए प्रतिवर्ष 40 लाख रुपए आ रहा है तो 5 साल के लिए कितना पैसा हो गया। ये हो गया समथिंग 2 करोड़ रुपए सिर्फ एक छोटे से गांव के लिए। अब आप दोस्तों विचार करना, जो ग्राम सभा बड़ा है, जहां की जनसंख्या 4000 या 5000, कुछ ऐसे भी गांव है जहां की जनसंख्या 15000 से 20000 तक भी है, वहां कितना पैसा आता होगा। यकीनन दोस्तों बहुत पैसा आता है और यह पैसा बहुत कम खर्च होता है। अगर यह इस पैसे का 50% भी सही से इस्तेमाल होने लगे तो वास्तव में गांव की पूरी तरह 5 वर्ष में ही विकास हो जाए, लेकिन ऐसा दुर्भाग्य से हो नहीं पाता है। आप जानते हैं कि जो प्रधान बनता है वह भी पैसा खर्च करके बनता है, तो उसका पूरा ध्यान इस पर होता है कि हम कैसे अपना पैसा पहले वसूल करें, उसके बाद लाभ कमाएं। तो यकीनन कोई 100% पैसा तो नहीं खर्चा करेगा, लेकिन अगर उस गांव के सभी नागरिक समझदार हों, जागरूक हों, तो प्रधान बहुत ज़्यादा पैसा नहीं बचा सकता है। जितना भी जिस योजना के लिए पैसा आता है प्रधान को उसका पूरा विवरण देना पड़ता है, कितना पैसा खर्च हुआ उसका भी विवरण देना पड़ता है। लोग जागरूक हो तो चाहकर भी प्रधान ज़्यादा पैसा नहीं खर्चा कर सकता है। दोस्तों मेरा वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, सभी जागरूक हों। दोस्तों वीडियो को लाइक करना है ना करना तब भी चलेगा, हो सके तो शेयर जरूर कर देना। इससे हमारे सभी गांववासी जागरूक होंगे। अगर जागरूक होंगे तो हमारा गांव विकास करेगा, हमारा देश विकास करेगा। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।